नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त बबलू गिरी और आज आगे लेकर आया हूँ आपके लिए वो क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आते हैं और जिनकी वजह से हमारा कहीं सिलेक्शन रुकता है। वही क्वेश्चंस हैं जिनकी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा है जा करके। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम में ट्रेट ऑफ, कहने का मीन्स है जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम वो किसका लक्षण है? ओडिफेरा का, मोलस्का का, इकानोडर्म्स का और ऑल ऑफ दीज का। तो ये है जाकर के इकानोडर्म्स का। किसका है? इकानोडर्म्स का। नेक्स्ट दे रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हेटेरोस्पोरी फाउंड, मतलब कि निम्न में से किसमें विषम बीजाणु पाई जाती है? तो नंबर फर्स्ट आपका दिया है लाइकोपोडियम एंड स्लेजनेला। नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्लेजनेला एंड इक्वाशीटम। नंबर थर्ड आपका दिया हुआ है इक्वाशीटम एंड मर्सिलिया। और नंबर फोर दिया है स्लेजनेला एंड मर्सिलिया। इसमें से आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, स्लेजनेला एंड मर्सिलिया। कौन सा होगा? स्लेजनेला एंड मर्सिलिया में ये आपका पाया जाता है। क्योंकि जो हेटेरोस्पोरी होता है टेरिडोफाइट्स में होता है, वो टू टाइप का होता है, जिसमें आपका टू स्पोर्स होते हैं, माइक्रो एंड मेगा स्पोर। कितने टाइप का होता है? ये टू टाइप का होता है। कितने टाइप का? टू टाइप का। एक में होता है माइक्रो स्पोर, माइक्रो, और दूसरे वाले में होता है जाकर के आपका मेगा स्पोर। एक में माइक्रो स्पोर, दूसरे में मेगा स्पोर। मेगा स्पोर, एक माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर, ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज। अब जो ब्रायोफाइट्स हम उसे किस नाम कैसे जानते हैं? तो ये जो आपका ये ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस, फिनेरो फिनेरोगेमस, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, या फिर नन ऑफ दी। तो इसका राइट ऑप्शन है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन सिट्रस कैंकर डिसीज कॉज्ड बाय। सिट्रस कैंकर डिसीज है वो किसके द्वारा होता है? सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज्ड बाय शिडोमोनास, जेंथोमोनास, बेसिलस, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा जेंथोमोनास। क्लियर। आगे दिया है लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस को हम लोग प्राप्त करते हैं एल्गा के थ्रू, फंजाई के थ्रू, या फिर लाइकेंस, या फिर मॉस। तो इसका राइट ऑप्शन है ये आपका लाइकेन से। जो आपका लिटमस होता है वो लाइकेन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यूनिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा इज। एनिलिडा का इसमें से यूनिक करेक्टर क्या है, विशेष? तो इसमें आपका दिया हुआ है कॉलम, नेफ्रेडिया, हर्माफ्रोडाइट, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट। ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा जाकर के? नेफ्रीडिया। क्या होगा? ए सेकंड, वी इज राइट, नेफ्रीडिया। ये जो नेफ्रीडिया होते हैं ये एनिलिडा का एक यूनिक करेक्टर है। यूनिक करेक्टर है। नेक्स्ट दिया है विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। जो विंग्ड पोलन ग्रेन्स हैं वो पाए जाते हैं किसमें? साइकस में, पाइनस में, फाइकस में, हिबिस्कस में। ये आपसे पूछा गया है कि जो विंग्ड पोलन ग्रेन्स हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो आप ये जानते हैं कि जो पाइनस की जो स्पीसीज है वो 6 स्पीसीज है ना? तो आपका ये किस्म पाया जाएगा कि पाइनस में। जो विंग्ड पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं वो पाइनस में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है। आगे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन जाकर के द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट इज। कोकोनट का जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है? सीड, हम उसको सीड को ईट करते हैं, इंडोस्पर्म को करते हैं, एपिकार्प, या फिर मेसोकार्प। तो ये है आपका इंडोस्पर्म। किसको? इंडोस्पर्म को हम लोग ईट करते हैं। ठीक है ना? जो कोकोनट का जो हम लोग खाने वाला जो भाग होता है उसे इंडोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है ना? जो जो कोकोनट है जो न्यूसीफेरा फैमिली, पालमेरी या फिर अरेसिकाई बोलते हैं। एडिबल पार्ट इंडोस्पर्म, ईट ड्राई ऑफ द फ्रेश। क्लियर। आगे देखा हुआ है विच ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। कहने का मीन्स ये दे रखा है, इसमें जो कुछ दे रखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे आपका राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस,
शीडोमोनास या फिर नन ऑफ दी। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा राइजोबियम। राइजोबियम किसमें होता है? लेगुमिनस जो फैमिली होती है उसकी रूट की जो नोट्स होती हैं उनमें पाया जाता है ना? जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। राइजोबियम इज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय बेंजरिक 1888। राइजोबियम जो है, राइजोबियम को आइसोलेटेड किया, क्या आइसोलेटेड, आइसोलेटेड जो किया गया है जाकर के वो 1888 में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। किसके थ्रू किया गया है? बेंजरिक 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 वेंजरेकिटेड एंड द प्रीनोवस्की 1890 के द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब कहने का निम्न में से एक जो कथन दे रखा है वो ट्रू है, सही है। क्या है? तो इन अ वायरस प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सुमियर्स, ये पूछा है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल्स ऑल्सो, viruses have their own protein synthesis system, viroids are made up of protein coat and nucleic acids। ये आपका दिया हुआ है, 82 का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है ये, इन वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सुमियर्स। क्या? जो वायरस का प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सुमियर से बना हुआ होता है। ठीक है, आगे दिया है एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन। जो एल्गल एसोसिएशन है वो किस में पाया जाता है? एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन, ये दिया हुआ है जाकर के। तो नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, नॉर्मल रूट ऑफ साइकस, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, लीव्स ऑफ साइकस, रैचेज ऑफ साइकस, ये पूछा गया आपसे जाकर के। तो ये जो आपका पूछा है जाकर के एल्गल एसोसिएशन किस में पाया जाता है जाकर के, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं जो आपका एनावीना सिनकेडाई होता है, नॉस्टॉक पंसीफॉर्म होता है, बीजीए आपका जो एल्गा है, ब्लू ग्रीन एल्गा, फाउंड इन द कैरोलॉइड रूट ऑफ द साइकस। किसमें पाया जाता है? कैरोलॉइड रूट्स ऑफ द साइकस, कैरोलॉइड रूट्स बी मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला, इसमें पाया जाता है। ठीक है, एनुदर नेम ऑफ जावा मैन इज, another name of java man is Pithecanthropus erectus, Homo erectus, Homo habilis या फिर both A and B, ये पूछा गया है। तो ये जो आपका जावा मैन है इसको हम लोग पिथेकेरस इरेक्टस भी बोलते हैं और होमो इरेक्टस भी। इट मीन्स इसका ए और बी दोनों सही है। क्लियर, आगे देखते हैं जाकर क्या दिया है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी बात करते हैं जाकर के। तो आगे क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन पूछा है दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का मुख्य घटक क्या है? एसिड रेन का मुख्य घटक क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो अब ये मान लीजिए नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड होता नहीं है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक होता नहीं है। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक दोनों सेम दे रखे हैं। इट मीन्स मुझे ये लगता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज राइट। ये रिपीट कर दिया है तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही दे रखे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए और बी दोनों होंगे। क्लियर, इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जाकर के इसका जो देखते हैं आगे क्या दिया है। द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। अब ये पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो इंड प्रोडक्ट्स होता है वो क्या होता है ना। तो द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, ये दिया है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो इंड प्रोडक्ट होता है वो पायरुविक एसिड होता है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पायरुविक एसिड होता है, क्योंकि ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना इसको ईएमपी पथ भी बोलते हैं। कभी भी आपसे पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस का दर किस नाम से आता है, ईएमपी पथ, ईएमपी
पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMP पाथवे। ये इस नाम से भी कभी कभी पूछता है। और इसमें होता क्या है, जो आपकी 2NAD है, NAD 2NAD, और जब ये रिएक्शन करते हैं तो 2NADH, इसका फॉर्मेशन होता है जाकर के। इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से जाकर क्या होता है, पायरुविक एसिड क्या बनता है जाकर के, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, उसे देखते हैं हम लोग जाकर के। तो नेक्स्ट है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, क्या दिया है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय फिलीबोटोमस ग्लोशिना, या फिर पेडिकुलस, या फिर एडिज। ये आपसे पूछा गया है कि जो आपका काला आजार होता है वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है। ये आपसे पूछा है कि काला आजार जो डिसीज है वो किसके द्वारा स्प्रेड होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसके द्वारा ये स्प्रेड होता है। और ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, क्या, ये भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो जो काला आजार होता है जाकर के फिलीबोटेनस काला आजार, ग्लूशिना स्लीपिंग सिकनेस, और सबके बताते हैं। तो सबसे पहले जो काला आजार है जाकर के वो ये फिलीबोटेमस होता है। अब जो ग्लूशिना है, ग्लूशिना से आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस, क्या, स्लीपिंग सिकनेस होता है। और इसकी नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जाकर के पेडिकुलस, ये पेडिकुलस ये जो दे रखा है, इससे आपका जाकर होता है टाइफाइड, क्या होता है, टाइफाइड, इससे टाइफाइड होता है। और एडिज मधुमक्खी सब, एडिज से क्या होता है जाकर के डेंगू होता है, क्या होता है, डेंगू होता है, डेंगू, ठीक है ना इसको। अब नेक्स्ट आपका दे रखा है मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एकर्स इन, जो मैचुरेशन स्पर्मेटोजोआ का जो मैचुरेशन होता है वो किस में होता है, एपिडिडामिस में, वास डिफरेंस में, प्रोस्टेट में, या फिर नन ऑफ दीज। ये दिया हुआ है कि इसका जो मैचुरेशन होता है स्पर्मेटोजोआ का वो कहाँ पर होता है। तो ये आप बहुत अच्छे जानते हैं, एपिडिडामिस में होता है। कहाँ होता है, एपिडिडामिस में। आगे डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिफेंटेज, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट का डेंटल फॉर्मूला क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, इसका ये है राइट 1003/0003, ये आपके किसका है, एलिफेंट का है। और इसके नेक्स्ट अगर आपसे पूछता है जाकर के कि रैबिट का क्या है, तो रैबिट का जब आप देखते हैं जाकर, तो ये रैबिट का है, ये आपका हुआ जाकर के एलिफेंट का, एलिफेंट, ये एलिफेंट का है, और ये आपका रैबिट का है, रैबिट, ये रैबिट का है। इसके नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ये अदर है। अब जैसे आपसे डॉग का पूछता, किसका, कि डॉग का बताइए। तो जब अगर आपसे डॉग का पूछा है तो आपको मालूम होना चाहिए 31, यहाँ लिखो 3142 अपॉन 3143, ये किसका है, डॉग का है। दूसरा आपका पूछता ह्यूमन का पूछ सकता है, ह्यूमन का क्या होता है, ह्यूमन का, तो ह्यूमन का आपको माना चाहिए 2123 अपॉन होगा 2123, ये ह्यूमंस का होता है, ठीक है। ये एलिफेंट का लाइन रखेंगे, एलिफेंट का क्या होगा जाकर के, एलिफेंट का 1003 अपॉन 0003, ये एलिफेंट का है। अगर रैबिट का पूछता तो 233 अपॉन 1033, ये आपका रैबिट का हो गया, ठीक है। आगे हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट्स, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, बोथ ए एंड बी। अब ये पूछा है जाकर के जो हार्ट बीट होता है वो किस टाइप का होता है, न्यूरोजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है, बोथ ए एंड बी होता है, किसमें, वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में पूछा है। तो इन वर्टिब्रेट द हार्ट बीट रेगुलेटेड बाय द मस्कुलर हार्ट बीट ऑर्गेनाइज्ड बाय द पीसमेकर, ऐसे नोट इसको बोलते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कैसा होगा, मायोजेनिक, मसल्स के थ्रू होता है, मायोजेनिक, ठीक है ना। आगे दिया शिल्क ग्लैंड, क्या दिया है, शिल्क ग्लैंड ऑफ शिल्क मॉथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ, शिल्क ग्लैंड किसका मॉडिफिकेशन है,
कोलेट्रल ग्लैंड्स का, मशरूम ग्लैंड्स का, शेलावरी ग्लैंड्स का, या फिर एनल ग्लैंड्स का? किसका? एनल ग्लैंड्स का। तो आप ये जानते हैं जो आपका शिल्क ग्लैंड होता है वो शेलावरी ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होता है, शेलावरी ग्लैंड्स का। ठीक है ना। आगे देखते हैं यार क्या दिया हुआ है। ऑल मसल्स विच आर अटैच्ड टू बोन्स आर, all muscles which are attached to the bones are unstricted muscles, unstricted and stricted muscles, cardiac muscles, only stricted muscles। ये आपसे पूछा गया है कि ये जो मसल्स है जो बोन से अटैच्ड होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा गया है जाकर के। तो इसका जो होगा ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स। क्या होगा? ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं। किस टाइप की होती हैं? ओनली स्ट्रिप्ड मसल्स। मीन्स जो आपकी मसल्स, अब मसल्स की हम टाइप की बात करते हैं, स्मूथ इनवॉलंटरी होती हैं, स्केलेटल वॉलंटरी होती हैं, और कार्डिक जो होती हैं वो स्ट्रिप्ड होती हैं ओनली इन हार्ट। जो किस में होती हैं? हार्ट में होती हैं ओनली, है ना। आगे दिया हुआ है इन इंसेक्ट विदाउट प्यूपा स्टेज। इसमें उस इंसेक्ट्स का नाम बताएं जिसमें प्यूपा स्टेज। देखो तो मॉस्किटो का भी पीपा होता है, शिल्क मॉथ का भी होता है, बटरफ्लाई का भी। तो किसका नहीं होता? बेड बग का नहीं होता। किसका नहीं होता? बेड बग का पीपा नहीं होता है। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं जाकर के क्या दिया हुआ है। तो 93 का ऑप्शन जो होगा सी। क्या होगा? सी, बेड बग। आगे दिया प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ। अब प्रोटीन सिंथेसिस कौन सरफेस पर होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपका ER होता है मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो लिखा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक आपको होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आपका न्यूक्लियस और दूसरा क्लोरोप्लास्ट। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है जाकर के, अगर हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं जाकर के, है ना, तो ये क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। किसमें? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब स्मूथ क्या करता है जाकर के? तो स्मूथ का सीधा मीन्स है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोजन। क्या करता है ये ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन होता है इसमें। ठीक है। आगे आगे दिया हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली, नहीं होता है ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज नहीं होगा, आप सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, क्रीटेनाइन नहीं होगा, या फिर एल्बुमिन नहीं होगा। ये आपसे पूछा गया है कि जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए आप है एल्बुमिन। क्या? एल्बुमिन नहीं होता, सब ग्लूकोज भी होता है, क्रिएटिनाइन भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है। प्रोटोस्टेल इज फाउंड इन, प्रोटोस्टेल इज फाउंड इन, प्रोटोस्टेल किस में पाया जाता है? तो आपको लिए बताए लाइकोपोडियम में, इक्वासीटम में, मर्सिलिया में, नन ऑफ दी। तो जो प्रोटोस्टेल है आपका जाकर लाइकोपोडियम में पाया जाता है। किसमें? लाइकोपोडियम में। ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछिए इक्वासीटम में क्या पाया जाता है तो डिक्टेरोस्टील। क्या पाया जाता है इसमें? लाइकोपोडियम में डिक्टेरो लाइकोपोडियम में आपका प्रोटोस्टेल हो गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं लाइकोपोडियम प्रोटोस्टेल इक्वासीटम में ये हो गया। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे दोस्तों, और इसकी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ तक के लिए नमस्कार। और एक बात बताना था, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर से, किससे? प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते, क्या जिसका नाम है ड्रीम अचीवर एकेडमी। ड्रीम अचीवर एकेडमी नाम का जो हमारा ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट में नया एक कोर्स लॉन्च हुआ है जिसकी जो फीस है वो 1199 रुपये है, जिसमें आप 1199 रुपये है, जिसमें आपको पूरा कोर्स 1 ईयर्स में कराया जाएगा कंप्लीट, 8 से 10 महीने में हो जाएगा। और शाम को 9:30 से कितने से 9:30 से 10:30 बजे तक मैं खुद डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ में। और प्रत्येक संडे को आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, जो आपको टीच कर दिया जाता है उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इजी वे में हमारे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपका पूरा कोर्स